नहीं किया है तो यहाँ पर सांसद मरा हुआ है, के विधायक मरा हुआ है, पैसा दे देता हूँ अपना भूमिहार में। विधायक जी आते हैं आपके गांव? कहला बेंगे देखेले वोट मांगे घड़ी खाली आते हैं एक दिन। बीडीओ साहब प्रखंड के मालिक हैं कि नहीं है, वो भी कहीं नहीं आते हैं। नहीं आते एक वीडियो आया था पहले सैतना से लेकर के रामगढ़ में, वहाँ जाकर जुटा है। 5-6 गांव इसमें पड़ता है, कुल बेगबटे है, इसलिए कोई देखता नहीं। इस्तेमाल कहते हैं बेगबट के नेता दार चौपट कर दिया। तो अच्छा शर्मा जी साथ कते काम किया 1-2 साल में। ने तब क्या आप सब कुछ तो है, ये है, खेत है, पानी है, सब कुछ है, लेकिन रोड के कारण सब समस्या। सांसद जो वही है अभी ललन सिंह, अभी यही विधायक भी विजय सिन्हा। सुनिए ना, इस सिंचाई विभाग को जो इंजीनियर होता है, इंजीनियर को गाड़ी दिया है। कौन गाड़ी? वही ललन सिंह कि तूरे मादरचोद कहता है एक साइड रोड बनाने के। देश तो डिजिटल इंडिया की ओर, डिजिटल इंडिया है, लेकिन यहाँ तो सब देख रहे हैं डिजिटल गांव हो रहा है। यहाँ देख रहे हैं कि क्या यहाँ तो डिजिटल खत्म में हो गया, यहाँ कोई ध्यान नहीं है, सतेला व्यवहार हो रहा है हमारे साथ। लिए तुम्ही को गरज है, हमारा पैसा कौन देगा पिए। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अलसी प्रखंड एक नज़र। अभी हम मौजूद हैं अलसी प्रखंड के राता गांव में, और जहां की देख सकते हैं कि ये जो सड़क है लगभग ग्रामीणों के द्वारा बताया गया है कि लगभग 25 वर्षों से इसी तरह से क्षतिग्रस्त है। और ये जो सड़क है लगभग आधा दर्जन गांव को ये सड़क जोड़ती है, और ये रामगढ़ चौक से कोली नहर होके ये कहीं ना कहीं जमुई के संपर्क पथ तक मिलाती है। इसी को लेकर आज हम ग्रामीणों से बात करते हैं कि इस सड़क से क्या क्या परेशानियां हो रही है। और जैसा कि ग्रामीणों के द्वारा बताया गया है कि इसको लेकर नेताओं, मंत्रियों और कई पदाधिकारियों को भी इसको लेकर आवेदन दिया गया है, लेकिन पदाधिकारियों के द्वारा अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अब ग्रामीणों से पूछते हैं कि क्या कुछ समस्याएं इस रोड के कारण हो रही है और किस तरह से आना जाना इन लोगों का होता है। हमारे साथ अभी मौजूद है राता गाँव के ही ग्रामीण हैं, उनसे हम बात करते हैं कि क्या कुछ समस्याएं हो रही है। क्या कुछ समस्याएं हो रही है? रोड जो इतना जर्जर है, आप किस तरह से आने जान करते हैं? आने जाने में सर सबसे पहले आपका चैनल के माध्यम से अलसी प्रखंड एक नज़र के द्वारा आपका स्वागत है, और आपके चैनल का भी स्वागत है। और हमने जिलाधिकारी के पास जा करके आवेदन भी दिए, रोड जाम भी किए। वहाँ हमको आश्वासन मिला कि आप आइए हमारे पास, सड़क जो है 1-2 महीना में हम बनवा देंगे या तो चालू कर देंगे। हम वहाँ गए, स्कूटी इंजीनियर का भी हमको साइन है, MLC का साइन है, और जितने भी पदाधिकारी है, देखिए मेरे पास प्रमाण भी है। देखिए ये प्रमाण है, 2 प्रमाण है, 3रा प्रमाण है, लेकिन अभी तक ले मुझे इस पर कोई आश्वासन नहीं मिला, कोई जवाब नहीं मिला। जब वहाँ हम जाते हैं तो बोलते हैं ठीक है काम होगा, आगे होगा, लेकिन खास करके हमारे रोड के साथ जो रामगढ़ से लेकर सैतना तक ले है, हमारे साथ बिल्कुल सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। राजनीतिक जो है अपने अपने दल और बल के साथ है, लेकिन हमारे साथ राजनीति क्यों करते हैं? क्योंकि हम जो है 75 साल से, आज़ादी से 75 साल अभी तक ले मुझे आज तक रोजगार ने, जब उसे जाम किए थे तो 2 दिन के बाद एक मृत्यु हुआ कमलेश महतो का। यहाँ से एम्बुलेंस बुलाए, बरुए आते आते हम लोग ढो के वहाँ ले गए, वहाँ जाते उसका मृत्यु हो गया। सड़क के कारण से हो गया। और स्थिति बताते हैं, जब वहाँ से एम्बुलेंस आई यहाँ कोई डिलीवरी कराने के लिए, वो भी नहीं पहुँच पाई हलसी। वहाँ जाने के बाद जच्चा बच्चा दोनों का क्षति हो गया। ऐसी घटना ऐसी सड़क के कारण से घटना। यहाँ से विधायक है 5 बार के विजय कुमार सिन्हा, उनके पास गए थे, और सांसद के पास गए थे जी, गए थे उनके पास गए थे, MLC के पास गए थे। क्या बोले विधायक जी? क्या बोले? वो बोले ठीक है देखते हैं हम काम कर देंगे, लेकिन वो खाली बोलने से तो काम नहीं होगा सर जी। सांसद भी यहाँ से ललन सिंह? हाँ, ललन सिंह भी गए, उनके पास भी गए, वो भी कोई आश्वासन नहीं दिए। पुरसंडाम भी वहाँ गए, वहाँ भी बोले जा कर के, वहाँ भी दिए, हम लोगों के बाद दरखास्त लिख के दिए। लेकिन कौन कौन सा गांव पड़ता है इस सड़क में? देखिए राता, बहरामा, रामनगर, बरुई, कठौतिया, मासवानी, रामगढ़ होते हुए लखीसराय और जमुई की दोनों पथ को जोड़ती है। जमुई भी जोड़ती है। और यहाँ से मुझे जो मेरा जो है अभी अंचल, वहाँ जाने के लिए प्रॉब्लम इतना है कि लोग यहाँ से हम जाने पाते, हॉस्पिटल जाने पाते हैं हम। गाड़ी चलती है सर? जी नहीं, कोई गाड़ी नहीं चलती, हम लोग अपने पैदल जाते हैं सर जी। इसके कारण भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, इससे हमको पूरा परेशानी होती है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम है विश्वेश्वर शर्मा राता।
और भी यहाँ मौजूद लोग हैं, जैसा कि ये बता रहे थे कि ये जो सड़क है आज़ादी के 75 वर्ष बीत गई है और देश जो है डिजिटल इंडिया की ओर बढ़ रहा है, लेकिन ये जो गांव है अभी भी पिछड़ा चल रहा है। और जैसा कि बता रहे थे कि इनके गांव वालों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार रही और अभी वर्तमान में महागठबंधन की भी सरकार है, लेकिन जो ये गाँव के लोग हैं उनके प्रति किसी की सहानुभूति नहीं है। कोई भी लोग जो है नेता हो, मंत्री हो या सांसद हो, जो भी हैं, स्थानीय विधायक हो, कोई भी इधर देखने को तैयार नहीं है। और भी हमारे साथ एक बुजुर्ग व्यक्ति है, उनसे भी बात करेंगे। क्या कुछ समस्या होता है बाबा यहाँ आने जाने में? पहला नंबर तो रोड के समस्या भारी है। कितना दिन से रोड टूटा हुआ है? जब से आज़ादी हुआ कभी बनबे नहीं किया है। आज़ादी के बाद रोड नहीं बना है? नहीं, सिंचाई विभाग वाला ही बनाया, सरकार से बनाया कहाँ? आपके याद से कभी रोड में काम हुआ है? नहीं, कभी नहीं हुआ काम कभी नहीं हुआ है। आप लोग को जब इमरजेंसी होता है तो किस तरह से आप लोग यहाँ से पर टांग के जाता है, न डगरेम्बर गया कते। ऐसी घटना हुई है? हुआ है ना। आपके याद से अभी तक सड़क में काम नहीं हुआ? नहीं। क्या मांग करते हैं सरकार से? गए थे विधायक जी आते हैं आपके गाँव? सब विरासत लिखल है ये है। विधायक जी आते हैं आपके गाँव? कहला बेंगे देखे ले, वोट मांगे घड़ी खाली आते हैं एक दिन। वोट मांगने के लिए? हाँ, उसके बाद नहीं? क्या आवेगा? मुखिया तो भी नहीं करता, देखे ले। मुखिया भी नहीं आता? बीडीओ साहब प्रखंड के मालिक हैं कि नहीं है, वो भी कहीं नहीं आते हैं। नहीं आते? एक वीडियो आया था पहले, पांडे जी थे, तो गांव को भी सफाई सुथरा बिगाड़ देख करके करवाए थे। इसके बाद वीडियो कहीं नहीं आता है यहाँ। कोई नहीं आता है? नहीं, विधायक तो आवेंगे क्या? वोट के ऐसे ही दे देते हैं आप लोग? दलाल है, 2-4-5 गो देता है, कोई बनर बांट होता है जैसे तैसे? हाँ। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हुआ मिश्र महतो। कितना उम्र हुआ? उम्र हमको 92 बरस हो रहा है। 92 वर्ष उम्र है। अभी तक इस सड़क में काम नहीं हुआ? नहीं, कभी नहीं? कभी नहीं। नहर डिपार्ट वाला यदि मैंने बिगाड़ देखता है, गाड़ी उसका आता है ना, मोटरसाइकिल जीप टिप, तो वह यहाँ तक कुछ करता है। नहर डिपार्टमेंट वाला? बस। नहरे वाला रोड है ना? हाँ, नहरे रोड है। सैटना से लेकर के रामगढ़ में वहाँ जाकर जुटा है। 5-6 गांव इसमें पड़ता है, कुल बैकवर्ड है, इसलिए कोई देखता नहीं। बैकवर्ड है फिर भी कोई नहीं देखता है? नहीं, बैकवर्ड के तो बहुत नेता हैं। नेता रहने से क्या होगा? वो तो फॉरवर्डे जो है घुसता है, लोग नहीं बैकवर्ड का खाली सिर्फ घूमते हैं बस, कोई काम उम नहीं करते हैं आप लोग? कुछ नहीं। जीतन राम मांझी हैं और भी रामेश्वर पासवान कोबरा रहे, प्रयाग चौधरी रहा गर्जन मंत्री, वो भी कुछ नहीं किया। कोई नहीं कुछ ही आके देखबो नहीं किया हमारा गांव के प्रयाग चौधरी और रामेश्वर पासवान। कहते हैं बैकवर्ड के नेता, बैकवर्ड के नेता दार चौपट कर दिया। सोचा शर्मा जी साथ कितने काम किया 1-2 साल में। तो अब क्या मांग करते हैं सरकार से? अब पहला नंबर तो रोड जर्जर है। ये नौको प्रखंडो जाए में, ये नौको जाए में सगरे तीनों दिन देखिए, देखा ही काम है, कहे काम की है। ये रोड देखिए, ये रोड देखिए, ये रोड देखिए, पूरा जर्जर है? जर्जर है। हम लोग गतल खाता में है। गाड़ी उड़ी चलता था कभी भी? आपकी याद से गाड़ी उड़ी चला है रोड में? गाड़ी कहाँ चला है? रोड बासन का अब गाड़ी चलते, गड़िया टोड़े लेते, नहीं चलता है गाड़ी? नहीं, गाड़ी कहाँ चलता है। जैसा कि बाबा बता रहे थे कि इनके याद से अभी तक इस सड़क में कभी मरम्मती का भी कार्य नहीं हुआ है। अगर थोड़ा बहुत किया भी जाता है तो वो सिंचाई विभाग के द्वारा किया जाता है कार्य। और जैसा कि बता रहे थे कि कोई भी जो मंत्री हैं, नेता हैं, बहुत सारे बैकवर्ड के नेता हैं और स्थानीय विधायक जो हैं, कोई भी इस सड़क की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। और भी हमारे साथ लोग हैं, इस गाँव के ही लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे कि क्या कुछ समस्याएँ आ रही है इस रोड के कारण। क्या नाम हुआ? संजय महतो। क्या सड़क कब से नहीं बना? देख रहे रोड, जब से हमको याद है तब से रोड बनवे नहीं किया है। ऐसे नहीं कैसे नहीं है, क्या बतावें, स्थिति देख ही रहे हैं हमारा गांव की स्थिति। इस बार अगर मेरा रोड नहीं बनेगा तो वोट यहाँ से कोई नहीं देगा, कोई पार्टी को नहीं देगा। वोट नहीं अनंत देने देंगे किसी गांव वाले को। वोट नहीं 4 गो चमचा है, नहीं देंगे। रोड नहीं तो वोट नहीं। इस बार अब यही होगा। जो आते हैं समस्या को यही कह करके जाते हैं, अब की बना देंगे, अब की बना देंगे, तो कब को बना देगा? हम लोग जब मर जाएंगे तब। यहाँ से तो विधायक हैं, विधायक है मिले, सब दिखाने का है।
कोई काम नहीं करता। हम लोग इतना स्थिति डूबल है, क्या बतावे हम लोग का, कहीं निकलने का कोई साधन ही नहीं है। किस तरह से आप लोगों को जाना होता है? अरे ये मर जाना भला है, लेकिन ये जीना यहाँ कोई भला नहीं है। यहाँ के जितना जो आदमी है क्या कहे, क्या कर सके, खुद लाचार है। वो कहीं जाता कोई सुनबे नहीं करता है। गए हैं इसका शिकायत की हाँ है? गए हैं 2 बार 4 बार शिकायत, हर बार पिटीशन पर पिटीशन दे रहे हैं। हम लोग क्या करें, करते करते थक गए। सड़क जाम किए थे आप लोग, सड़क भी जाम हुआ था। क्या उसमें आश्वासन मिला था? मिला था कि बना देंगे, लेकिन कब बनाएंगे हमको तो कोई पता नहीं चलता है अभी। कितना दिन हो गया अभी तक नहीं बना है? 2 महीना 2.5 महीना हो गया है। अब क्या लग रहा है आप लोगों को अभी कि बनेगा? कुछ नहीं लग रहा, कहाँ बनेगा, कहीं कुछ झलकिए नहीं रहा है। नहीं समझ में यहाँ आया बनेगा। कर कुटुम्ब दुनिया दूर से जो आना चाहते हैं वो भी रोड की स्थिति देख करके आना ही नहीं चाहते हैं कि नहीं जाएंगे। उस गांव में शादी ब्याह यहाँ रुकल है, कितना शादी ब्याह रुक जाता है, रिश्तेदारी भड़क जाता है रोड की स्थिति देखकर। रोड के कारण तो रोड के कारण है, तब क्या आप क्या आप सब कुछ तो है, ये है, खेत है, पानी है, सब कुछ है, लेकिन रोड के कारण सब समस्या। देश तो डिजिटल इंडिया की ओर बढ़ रहा है। डिजिटल इंडिया है, लेकिन यहाँ तो सब देख रहे हैं डिजिटल इंडिया, डिजिटल गाँव हो रहा है। यहाँ देख रहे हैं कि क्या यहाँ तो डिजिटल खत्म में हो गया, यहाँ कोई ध्यान नहीं है, सतेला व्यवहार हो रहा है हमारे साथ। स्वच्छता अभियान के तहत सभी गांव में साफ सफाई का व्यवस्था कोई करवाया जा रहा यहाँ कोई है व्यवस्था और नहीं है। आप सड़क आपका इतना जर्जर है। सड़क भी जर्जर है, पूरा गांव का नाली फलना चिलना सब जर्जरे है। यहाँ कोई चीज शुद्ध नहीं मिलेगा आपको, कुछ नहीं शुद्ध है। कुछ नहीं। 2-4 गो चमचा है यहाँ, बस है ना, वो आया ऊपरे ऊपरे जने किया वो हो गया, इधर बात खत्म हो गया। सब गाँव वाला हम लोग मर रहे हैं। क्या लग रहा है नया साल आने वाला, उसमें रोड बनेगा आपको? नहीं बनेगा, कोई उम्मीदें नहीं लग रहा है, कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। हो सकता है कोई माइक के लग जो चमत्कार दिखावे तो हो सके, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है कुछ नहीं, कुछ नहीं। हम लोग कुछ सोचिए नहीं रहे हैं कि लगता कि वैसे जैसे वैसे रहेंगे। आप लोग जब यहाँ से गाड़ी पकड़ना या लखीसराय जाना होता है तो पैदल कैसे? जाना पड़ता है, 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर पैदल चलते हैं। अभी भी पैदल? हाँ, नहीं तो साइकिल से जो हल्का फल्का जाता है, बस वही स्थिति है। यहाँ कोई नहीं आता है, टोटो वगैरह का कोई आया तो 150 रुपया लेगा, 200 रुपया लेगा मेन रोड तक जाने का। जिसको इमरजेंसी होता है, अगर समय पर आ गया तो जाते हैं, नहीं होता है तो मर जाएगा। क्या करेगा, कोई उपाय है? कोई उपाय नहीं। कोई उपाय नहीं है। जैसा कि बता रहे थे कि सड़क बनने की उम्मीद भी इन लोगों में नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा सवाल है। और ये जो सड़क है इतने बरसों से जर्जर है, फिर भी सड़क की ओर किन्हीं का ध्यान नहीं है। और जो भी है पदाधिकारी को भी शिकायत किया गया है, नेताओं मंत्रियों को भी शिकायत किया गया है, वर्तमान एमएलसी को भी शिकायत किया गया है, बावजूद इस सड़क की ओर किन्हीं का ध्यान नहीं आ रहा है। और कोई भी जो लोग हैं वो इस सड़क को लेकर सूद लेना मुनासिब नहीं समझ रहे हैं। और भी ग्रामीण हैं, उनसे हम बात करते हैं। बुजुर्ग ग्रामीण हैं कि इनके याद से कभी सड़क में काम हुआ है या मरम्मती कार्य हुआ या कभी इसमें कोई तरह का कार्य किया गया है? कब से ये सड़क जर्जर है, इसमें कभी कार्य हुआ है? होवे नहीं किया है। तो यहाँ पर सांसद मरा हुआ, विधायक मरा हुआ है, पैसा दे देता हूँ अपना भूमिहार में। ये यादव के गांव है, महतो के गांव है, यहाँ उसको सूझ ही नहीं रहा है। अभी तो महागठबंधन का महागठबंधन के तो नया हुआ तो क्या करेगा महा के गठबंधन में? इससे पहले गठबंधन में है तो गठबंधन तो लसंक कर रहता था हरदम। सांसद जो वही है अभी ललन सिंह, अभी यही विधायक भी विजय सिन्हा है। सुनिए ना, इस सिंचाई विभाग को जो इंजीनियर होता है, इंजीनियर को गाड़ी दिया है। कौन गाड़ी? वही ललन सिंह कि तूने एक साइड रोड बनाने के लिए तुम्ही को गरज है, हमारा पैसा कौन देगा? पिए तुम ही देगा। तुरंत बेचारा भागा कुल इंजीनियर पटना से। कौन सा इंजीनियर आया था यहाँ? हाँ जी, इंजीनियर आया। इंजीनियर कहा उसको ललन सिंह के सामने कहते हम लोग मुंह पर, तो उसको इंजीनियर के सामने कहा देंगे। विजय सिन्हा तो कुछ ध्यान नहीं है। उसको थे भूमिहार टोला में। सुनिए न, पूरब से विजय सिन्हा बल प्रधानमंत्री रोड, ललन सिंह के जगह मुख्यमंत्री रोड नीतीश कुमार के भूमिहार गांव में। पूरब से तो पश्चिम से, उत्तर से तो दक्षिण से। बेगबट गांव देख लीजिए, यहाँ से ही आइए, बरुई हो गया, रामनगर हो गया, कठौतिया हो गया, मासोनिक छोड़िए, मासोनिक तो मिल गए हैं। मगर हम लोग जो यहाँ से है ना, एकदम बीच टापू में ललन सिंह यही विजय सिन्हा रखे हुए हैं। यही विजय सिन्हा बेइज्जती हुआ है चुनाव में। और तब देख को गया था, और तब हम मरम्मत करवा दें। मरम्मत पे कल हम लोग गांव मरम्मत किए, फिर दोबारा आप लोग खुद से खुद मरम्मत किए हुए हैं। तो ग्रामीण पैसा से किए हैं, जैसे भी लगा को वैसा नहीं कहिए कि अच्छी बोल रहे हैं। उम्मीद है बनेगा? नहीं बनवेगा, ये ताली दुइयो रहेगा यार, नहीं हमारे लोग को बनवेगा। तो आप ही लोग के तो हाथ में है। हम लोग के हाथ में थे, तो समय आवेगा तो हटवेंगे।
अगला नया साल जो आने वाला है उसमें उम्मीद रखते हैं कि कोई काम करेगा इस रोड में आगे? कुछ नहीं होगा सर, काहे के लिए आप लोग देहात में आ गए हैं तो ठीक है, आपका कोई गलती नहीं है, ये तो सांसद और अथी का गलती है, आपका कोई गलती नहीं है, आ गए हैं तो हम लोग उन लोगों के पास बोले हैं ये बात को कि जी हाँ सर बोले हुए हैं। तब क्या बोले वो लोग? बल हाँ बन जाएगा। बोलिए आज 5 साल पहले जो ललन सिंह के पूर्ति समय हो रहा है, जब इसका कार्य था मरम्मत का, वो पैसा दे दिया, देखिए टेटराहट नहर में वहाँ से 1 नंबर पर से, और उसको कालीकरण करवा दिया। चलिए देखिए अभी कालीकरण करवा दिया, फिर इसका पैसा आया। अभी चलिए बढ़िया जो महारानी थान है, और उसे देखो बीचे बीच जैसे सूरजगाढ़ा देख होते हुए सूरजगाढ़ा पहुंचा दिया और बीच के मानू चक के सामने रोड ला दिया। उस पैसा के लिए अभी DRD के बैठक हुआ थी में अक्टूबर में, उस पैसा में लो DDC को अथी किया, गाली गलौज किया ललन सिंह कि पैसा रे मादर चौथ, हम एग्रीमेंट वहाँ किए हुए हैं, वहाँ पैसा नहीं देते तो इधर तुमको कौन किया मिल लीजिए। बोले यहाँ घेराबंदी हुआ रहता के रामगढ़ मिल सामने, कावल सब भूल जाइए बोल सब जानेगा रहता रहती, हमरा जो ठीक अथी किए हुए है उसमें पैसा दीजिए। तो पैसा है कहाँ सर, बनवेगा कौन हम लोग को? कोई उम्मीद नहीं। जैसा कि बता रहे थे कि इनको कोई उम्मीद ही नहीं है कि ये सड़क जो है ये कभी मरम्मत होगा। थोड़ा सा सड़क का भी दृश्य देखिए कि किस तरह से जो ये सड़क है कितना क्षतिग्रस्त है, और देख सकते हैं कि किस तरह से जो पूरी तरह से ये सड़क क्षतिग्रस्त है। और भी आगे जाके हम दिखाएंगे कि जो सड़क है कहीं ना कहीं जो है नहर के कारण पूरी तरह से कट गया है, और ग्रामीणों के सहयोग से ये नहर को भराया गया है। और जब भरा है तो ये सड़क आने जाने लायक लोगों का हो चुका है, लेकिन इससे पूर्व जो है ये सड़क आने जाने के लायक भी नहीं था, क्योंकि नहर के कारण ये सड़क बीच से ही कट गया था। अब ऐसे में सवाल होता है कि सरकार किसी का हो, कोई भी पार्टी हो, लेकिन जो ये लोग हैं इधर के जो इस सड़क में जो ग्रामीण आते हैं उस ग्रामीण को कभी ना तो सड़क मिला है, और जैसा कि ग्रामीणों का उम्मीद है कि आगे भी इस गांव के लिए सड़क नहीं बनेगा। तो ऐसे में देख सकते हैं कि किस तरह से जो है यहाँ पे सड़क पूरी तरह से कट गया था, और इसके बाद ग्रामीणों के द्वारा जो है मरम्मती करवाया गया है। पूरा ये सड़क जो है पूरा लगभग 12 से 13 किलोमीटर की यह सड़क है, और ये देख सकते हैं कि ये इसमें कभी कभी मरम्मती सिंचाई विभाग के द्वारा किया जाता है, लेकिन जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं और जो भी नेतागण हैं उनके द्वारा कभी इस सड़क में काम नहीं किया जाता। जैसा कि लोग बता रहे थे कि लगभग 25 से 30 वर्षों से अभी तक इस पर कोई काम नहीं किया गया है, और ग्रामीण अपने खुद के पैसे से इस सड़क की मरम्मती करते हैं, और जिसके बाद आने जाने में लोगों को सुविधा होता है। हालांकि सुविधा क्या होगा जब यहाँ से लगभग 7 से 8 किलोमीटर दूर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हलसी पड़ता है, लेकिन इमरजेंसी के वक्त ऐसी स्थिति आ जाती है कि लोग पहुँच नहीं पाते हैं और उनकी जान चली जाती है। तो इस समस्या को लेकर कहीं ना कहीं ग्रामीणों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और आगे देखते रहिए हलसी प्रखंड एक नज़र। मेरे पंचायत वासियों को और लखीसराय जिला वासियों को नई साल का हम बधाई देते हैं। आने वाला साल मंगलमय हो। हमारे तरफ से नए साल की प्रतापपुर पंचायत की जनता को ढेरी शुभकामनाएं, और उनका नए साल का जीवन यापन सुकुशल मंगल से गुजरे, यही मेरी शुभकामना है।